कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी। अपने बाप से पूछो 2005 के पहले कुछ था जी। 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी जी। 2005 के पहले लड़कियां पढ़ती थी जी। चढ़ाने के बजाय वो मंत्रियों के सर पे माला छीट रहे थे। अब कभी जाते हैं नरेंद्र मोदी का पैर पकड़ने लगते हैं सार्वजनिक सभा में। जी को क्या हो गया है? अब जीतन राम मांझी जी ने विधानसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री जी को कोई कुछ खिला दे रहा है खाना में, इसकी जांच होनी चाहिए। सुबह से उठना 24 घंटा लालू चालीसा, दूसरा कोई काम इनको नहीं है। ये लोग लालू फोबिया से ग्रसित हैं। कोई भी सवाल इनसे पूछिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से भाषण देते हुए कहते हैं कि 2005 से पहले कोई लड़की रात में घूमती थी क्या? इसको लेकर अब तमाम जो पार्टी है विपक्ष में वो नीतीश कुमार को लेकर हमलावर है, सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खुद हाथ खून में सने हुए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले लोग चाहे या लड़की रात को 12 बजे घूमती थी क्या? अब तो घूम रही है। नीतीश कुमार जी का जो यह बयान लगातार आ रहा है, आज से कुछ दिन पहले प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय में भी उन्होंने इस तरह का अपने भाषण के दौरान कहा था कि 2005 के पहले महिलाएं या लड़कियां कपड़ा पहनती थी क्या? 2005 के बाद ही महिलाएं लड़कियां कपड़ा पहनना शुरू की। इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए, मतलब मुख्यमंत्री जी इतने असंवेदनशील हो गए हैं। और ना जाने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह सार्वजनिक सभाओं में इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, और निरंतरता में आदरणीय नीतीश जी विधानसभा के फ्लोर पर चलते हुए सत्र में महिलाओं के ऊपर कितनी बड़ी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी दोनों सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में। उसके बाद आज भी मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में इस बात को दोहराया कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लड़कियां घर से नहीं निकलती थी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है? अब जीतन राम मांझी जी ने विधानसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री जी को कोई कुछ खिला दे रहा है खाना में, इसकी जांच होनी चाहिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नीतीश कुमार जी जब विधानसभा के फ्लोर पे बोले थे तो प्रधानमंत्री जी ने भी बयान की निंदा की थी और कहा था कि पूरा देश शर्मसार हुआ है, सारे भाजपा के लोग नीतीश जी पे हमलावर हो गए थे। आखिर आरोप क्यों लग रहा है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार बार बार एक ही बोल रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था ही नहीं बिहार में। नहीं, महिला रात को घूमती ही नहीं, 2005 लगता है कि 2005 के पहले, अब नीतीश जी लगता है 2005 के बाद ही नीतीश जी पैदा हुए हैं। नीतीश जी का उम्र 70, 75, 70, 72 वर्ष हो रहा होगा। नीतीश जी तो आज से 70, 72 वर्ष पहले पैदा लिए। 1985 में पहली बार विधायक बने। आपातकाल में जेपी के आंदोलन में राजनीति में आए, छात्र राजनीति से। अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं 2005 के ही बाद ये लोग दिन भर, इनके पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, इनका एक ही काम है सुबह से उठना 24 घंटा लालू चालीसा, दूसरा कोई काम इनको नहीं है। ये लोग लालू फोबिया से ग्रसित हैं। कोई भी सवाल इनसे पूछिए, नौकरी का सवाल पूछिए, रोजगार का सवाल पूछिए, विकास का सवाल पूछिए, अपराध का सवाल पूछिए, हत्या पे सवाल पूछिए, रंगदारी पे सवाल पूछिए, अपहरण पे सवाल पूछिए, बलात्कार पे सवाल पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए। अरे 20 साल पहले याद दिलाने लगते हैं, कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी। अपने बाप से पूछो 2005 के पहले कुछ था जी। 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी जी।
2005 के पहले लड़कियां पढ़ती थी जी। हर चीज में मुख्यमंत्री जी, अब 2020 साल से आप बिहार में राज कर रहे हैं, 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार का शासन और प्रशासन और बिहार का बागडोर एक आपके हाथ में है, 2 दशक हो गया। आप अपनी उपलब्धि बताने के बजाय, आप अपनी उपलब्धि गिनाने की बजाय कि आपने 20 साल में क्या किया और आगे आपका ब्लूप्रिंट क्या है। 2005 में, इस साल चुनाव है, 2025 में, इस वर्ष आप ये न बताइए, क्योंकि आपने तो 2020 में ही जो विधानसभा का चुनाव था उसमें आपने मधेपुरा में, पूर्णिया में, सहरसा में सभाओं में जनता मालिक से कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। उन्होंने घोषणा किया था नीतीश कुमार जी ने कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, और अंतिम चुनाव बोलकर उन्होंने कहा था कि इस बार हमको वोट दे दीजिए, अंतिम बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो अब तो हमको लगता है कि यह चुनाव सही में उनका अंतिम चुनाव था। इस साल बिहार की जनता उब चुकी है उनसे। जिस तरह आपने देखा 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस था, पुण्यतिथि था, अब मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में ताली पीट रहे थे, ताली बजा रहे थे। यह तो राष्ट्रपिता का भी उस दिन पूरे देश ने देखा किस तरह मुख्यमंत्री जी ने अपमान किया। तो मुख्यमंत्री जी तो अब पत्रकारों को भी एड्रेस नहीं करते, पत्रकारों से भी ब्रीफ नहीं करते, पत्रकारों के भी सवाल का मुख्यमंत्री जवाब देने से भागते हैं कि क्या मुंह से निकल जाएगा, क्या हुआ, बोल देंगे, क्योंकि उनके अगल बगल जितने भी अफसर, पदाधिकारी, अधिकारी, उनके मुख्यमंत्री सुरक्षा के सिक्योरिटी रहते हैं, सब लोग मुख्यमंत्री जी को घेरे रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। तो ये तो बड़ा गंभीर एक प्रश्न है, बड़ा गंभीर विषय है कि ऐसा व्यक्ति, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह का जो हरकत लगातार, कभी एक बार देखे एक मंत्री है इनका बिहार सरकार में, उनके पिताजी का जयंती था, उनके पिताजी के जयंती में गए और उनके पिता के तैल चित्र पर माला चढ़ाने के बजाय वो मंत्रियों के सर पे माला छीट रहे थे। अब कभी जाते हैं नरेंद्र मोदी का पैर पकड़ने लगते हैं सार्वजनिक सभा में। एक आर.के. सिन्हा है, पूर्व राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके यहाँ गए, उनका पैर पकड़ लिए। कभी प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के उंगली देखने लगते हैं, अंगूठी देखने लगते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो नीतीश कुमार जी जिस लिए जाने जाते थे, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने भी काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो यह मनोदशा लगता है, कुछ न कुछ तो बात है। मुख्यमंत्री जी जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, यह कहीं से भी शोभा नहीं देता। बिहार के, कम से कम बिहार के लोग और बिहार की जनता बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के इस हरकतों से अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही है। एक सवाल लेंगे कि आज मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में गए थे, गुरु रविदास जी की आज कार्यक्रम थी, उसको लेकर अब राजद सवाल खड़ा कर रही है कि सरकारी कार्यक्रम था लेकिन भाजपा के लोगों ने पोस्टर लगवा दिया, पूरे बिहार में पोस्टर से पाट दिया, सरकार के पैसे पर, सरकारी खजाने पर लोग निजी कार्यक्रम, प्राइवेट कार्यक्रम करवा। देखिए, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार के एक डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने वाजपेयी जी के जयंती के दिन कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना हम लोग को पूरा करना है, तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी को अपने जाल में, अपने चुगल में, भाजपा के चक्रव्यूह में मुख्यमंत्री जी फंस चुके हैं। समाजवाद के अंतिम सिपाही, समाजवाद के बड़े सिपाही बिहार में 2 बड़े पुरोधा हैं, आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय नीतीश जी। यह दोनों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश के
जेपी आंदोलन से निकले हुए दोनों नेता हैं। दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, और दोनों के जो प्रिंसिपल रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से और जिस क्लास से ये दोनों निकले हैं, इनके प्रिंसिपल रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, जेपी। ये लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरह सरकार हथियाना चाहती है, सरकार सत्ता को हड़पना चाहती है, सरकार सत्ता पे कब्जा करना चाहती है, कब्जा करो सत्ता हड़पो की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, एन केन प्रकारेण किसी भी तरह जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, जितनी भी जांच एजेंसी हो, सारा, चाहे धन बल हो, सारा चीज का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में केवल एक ही भगवा, पूरे देश में भगवा यह फहराना चाहती है। यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज के कार्यक्रम में जो देखने को मिला, आज जो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती थी, उस वह जयंती जो आज मनाया गया वह एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन और पूरे बिहार के विकास मित्र को उस कार्यक्रम में बुलाया गया। सारे विकास मित्र सरकारी कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, सारे विकास मित्रों को बुलाया गया कार्यक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकारी कार्यक्रम में। अब पूरे पटना को भारतीय जनता पार्टी ने अपने होर्डिंग से पाट दिया सरकारी कार्यक्रम में। ऐसा लगा कि यह बिहार सरकार का कार्यक्रम नहीं है, सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ, सरकारी पैसा का दुरुपयोग हुआ, बिहार के जनता का पैसा का दुरुपयोग हुआ, जनता का पैसा का दुरुपयोग हुआ, और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा चमकाने का पूरा जो काम किया पटना में, पूरा भाजपा का होर्डिंग लगाया, झंडा लगाया। और होर्डिंग हम जो देखने को मिला पटना में, उस होर्डिंग में पूरे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले नेताओं का और बिहार वाले नेताओं का बड़ा बड़ा फोटो देखने को मिला। और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, सरकारी कार्यक्रम का नीतीश कुमार जी का एक छोटा सा फोटो एक कोना में लगा दिया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, अब तो जनता दल को सोचना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से दिल्ली में बुरारी सीट जनता दल को दिया। जितनी चालाकी और चतुराई से दिया, उतनी चालाकी और चतुराई से हराने का भी काम किया कि बिहार में बार्गेन सिस्टम बना रहे और जनता दल को औकात में रखें। यह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। पहले किसी जमाने में 2010, 2005, 15 में नीतीश कुमार जी बड़े भाई की भूमिका में थे। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि नीतीश कुमार जी को मार्गदर्शक मंडल में ले जाके खड़ा कर दें, शोकेस में ले जाके नीतीश कुमार जी को रख दें, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ बनाना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन यह बिहार है, यह समाजवाद की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है, यह डॉक्टर लोहिया कर्पूरी की धरती है। भारतीय जनता पार्टी का रथ यदि रुकेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है सत्ता हड़पने, सत्ता कब्जाने का, तो भारतीय जनता पार्टी के अभियान को हम लोग बिहार में रोकने का काम करेंगे। उस भारतीय जनता पार्टी का दो कुत्सित प्रयास है कि जितनी भी रीजनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय जनता दल के जमीन को भारतीय जनता पार्टी हथियाना चाहती है बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है किस तरह उन्होंने शिवसेना के साथ किया, उद्धव ठाकरे जी के साथ किया, शिवसेना को तोड़ा। वहां जो बाल ठाकरे 1980 जनसंघ के जमाने से भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय नारा लगता था अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है, हिंदुस्तान बीजेपी के 3 धरोहर, अटल अडवाणी मुरली मनोहर। उस भाजपा के समय में से, जिस समय भाजपा के 2 सांसद हुआ करते थे देश में, मात्र 1984 में, उस समय विपक्ष के लोग चिढ़ाते थे भाजपा को, हम दो हमारे दो। तो बाल ठाकरे ने भाजपा को, यह किसी का नहीं है, आपने सुना होगा ना, एक जानवर है, प्राणी है, बिच्छू,
बिच्छू जब जन्मता है, बिच्छू सबसे पहले अपनी माँ को खाता है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जो भी उसके सहयोगी है, इनका काम रहा है, उद्धव ठाकरे को वहां खाया, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे से तोड़ के शिंदे को लाया, शिंदे को खाया। अब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी यह प्रयोग करना चाहती है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ श्रवण अग्रवाल थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के साथ यहाँ खेल हो रहा है और नीतीश कुमार को अब भाजपा खाने की पूरी तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र हो या तमाम ऐसी जगह पे उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से भाजपा जो जिसको लाती है उसी को कैसे वो अपने सहयोगी दल को खाती। महाराष्ट्र इतना ही, इसे तमाम बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।